अरे क्या करूं, क्या करूं? कैसे इस भोजन इकट्ठा करने के चक्कर से छुटकारा पाऊं? बस बिना कुछ किए मुझे भोजन मिल जाए। कुछ सोच, बादल कोई उपाय सोच। बादल कप्पा घर में बैठा ऐसा सोच रहा था। तभी चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ आ जाते हैं। चलो बादल भैया, भोजन लेने चलें। उन तीनों को देखकर बादल कप्पा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाय, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? क्या हुआ बादल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? चीकू, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अचानक तुम्हें दिखना कैसे बंद हो गया? क्या तुम्हारी आंखों में कोई चोट आई है? नहीं नहीं, मुझे कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे, मेरी आंखें, अब मैं भोजन ढूंढने कैसे जाऊंगा? शांत हो जाओ बादल भैया, आपको भोजन खोजने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे लिए भोजन ले आएंगे। नहीं नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह मेहनत करके खाना है, मुफ्त में नहीं। मैं भला मुफ्त में कैसे खा सकता हूँ? तो ठीक है बादल भैया, आप ऐसा करो, हमारे पेड़ पर हमारे घोंसलों की रक्षा करो, क्योंकि हमारे घोंसले में अंडे हैं। लेकिन चिड़िया बहन, ये कौवा हमारे अंडों की रक्षा कैसे करेगा? इसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ चिड़िया, भला ये हमारे घोंसलों की कैसे रक्षा करेगा और सांप से कैसे बचाएगा हमारे अंडों को? हमें तो पता है कि बादल भैया को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस जालिम सांप को ये थोड़ी ना मालूम है। उसे बैठे हुए देखकर सांप वहाँ नहीं आएगा। ठीक है चिड़िया बहन, अगर मुझे ये काम दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे लगेगा कि मैंने मेहनत करके दाना खाया है। इस तरह सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो जालिम सांप बाहर बैठा सब कुछ सुन रहा था। बहुत मजा आ जाएगा। भला ये अंधा कप्पा क्या अंडों की रक्षा कर पाएगा? मैं धीरे धीरे सरकते हुए सारे अंडों को खा जाऊंगा और उस अंधे कप्पे को पता भी नहीं चलेगा। जब बादल कौवा पक्षियों के घोंसलों के पास बैठा हुआ था, तो सांप चुपके से वहाँ आ जाता है। खबरदार सांप, अगर आगे बढ़ा तो अपनी चोंच से तुझे मार मार कर मार ही दूंगा। तभी बादल कौवा अपनी चोंच से सांप पर कई हमले करता है। अरे, इस कप्पे को तो सब दिखाई दे रहा है। नाटकबाज कप्पे, अंधा होने का नाटक कर रहा है। बादल कौवा अपनी चोंच से हमले करके सांप को नीचे गिरा देता है। शाम को जब सभी पक्षी भोजन लेकर लौटते हैं, तो बादल कौवा भोजन खाता है। चलो बादल, तुम्हें बरगद के पेड़ पर रहने वाले उल्लू वैद जी के पास लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर वाले की मर्जी, मुझे वैद जी के पास नहीं जाना। नहीं बादल भैया, शायद वैद्य जी की दवा से आपकी आंखें ठीक हो जाएं। हाँ बादल, चलो चलें। फिर वो तीनों पक्षी बादल कौवे को लेकर उल्लू वैद्य जी के पास जाते हैं। वैद जी, जरा देखें, बादल कप्पे को आँखों से दिखना बंद हो गया है। मेरे पास ये बूटी का रस है। अगर ये रस आँखों में डाल दिया जाए तो अंधे को दिखाई देना शुरू हो जाएगा और जो देख सकता है वो अंधा हो जाएगा। अरे, ये दवा मेरी आँखों में डाल दी तो क्या मैं सच में अंधा हो जाऊंगा? नहीं नहीं, ऐसे भला कैसे हो सकता है? फिर उल्लू वैद्य चंद कतरे दबा के कौवे की आंखों में डाल देता है। अरे, मेरी आंखों में तो बहुत जलन हो रही है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे, हो ही नहीं सकता, इससे तो अंधे को भी दिखाई देने लगता है। देखो, तुम इसे घर ले जाओ और एक दिन आराम करने दो, फिर ये ठीक हो जाएगा। अगली सुबह वो सब बादल कौवे को अपने घोंसले के पास बिठा देते हैं। ठीक है कौवे भैया, हम भोजन लेने जा रहे हैं, आप हमारे घोंसलों का ध्यान रखना। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अरे, मेरा नाटक मुझ पर ही भारी पड़ गया, मैं सच में अंधा हो गया। सांप भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो धीरे से घोंसलों के पास पहुँच जाता है। अरे, नाटकबाज कौवे, अब तो सच में अंधा हो गया। आ,
अब बचाकर दिखा दो अंडों को। ऐसा कहते हुए वो सांप सभी पक्षियों के अंडे खा जाता है और फिर वहां से चला जाता है। शाम को जब सभी पक्षी वापिस आते हैं तो अपने खाली घोंसलों को देखकर हैरान होते हैं। अरे हमारे अंडे कहाँ है? मेरे घोंसले में भी अंडे नहीं है। कहाँ गए हमारे अंडे? बोल क्यों नहीं रहे तुमको? मुझे माफ कर दो पक्षियों, मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया। और देखो अब मैं सच में अंधा हो गया। वो जालिम सांप सभी के अंडों को खा गया। क्या मतलब? तुम्हें माफ करने से हमारे अंडे वापिस लौट आएंगे? तुम्हारा नाटक हमें कितना महंगा पड़ा है, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? नहीं कपे, तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी बल्कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, सजा। फिर वो सभी पक्षी कपे पर हमला करते हैं जिससे कप्पा घायल होकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो पेड़ के नीचे ही पड़ा हुआ था। तभी रात में उसका मामा आता है। अरे भांजे, ये तेरी हालत किसने की? किसने तुझे मारा? कुछ नहीं मामा जी, मेरी इस हालत का मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। इस तरह कहकर वो सारी बात अपने मामा जी को बता देता है। भांजे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें सभी पक्षियों से माफी मांगनी होगी। चलो पहले मैं तुम्हें वैद्य जी के पास लेकर चलूं। फिर बादल कपे का मामा उसे वैद्य जी के पास ले जाता है। वैद्य जी कपे की आंखों में फिर से दवा डालते हैं। इस बार कपा देखने लगता है। मामा जी, मुझे सब दिखाई देने लग गया है। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बादल कपा और उसका मामा अगले दिन सभी पक्षियों के पास जाते हैं। पक्षियों, बादल को माफ कर दो, उसको किए की सजा मिल गई है। अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। फिर सभी पक्षी कपे पर दया दिखाते हुए उसे माफ कर देते हैं। फिर वो सभी पक्षी मिलकर रहने लगते हैं और उसके बाद बादल कपे ने कभी आलस नहीं। बादल जी, बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है, अब क्या करेंगे? मेरा तो भूख से बुरा हाल है। बिजली, तुम जाओ और बबली कबूतरी से 2 दाने ही ले आओ। बादल जी, मैंने कल ही उस गंदी आंखों वाले से लड़ाई की थी। मुझे नहीं विश्वास कि वो मुझे आज दाना देंगे। बिजली, अगर वो दाना नहीं देंगे तो मैं चिड़िया से मांग लाऊंगा। एक बार तुम जाकर तो देखो। फिर बिजली कभी अपना छाता उठाती है और बबली कबूतरी के घर जाती है। बिजली कभी दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है बाहर? बबली बहन, मैं हूँ तुम्हारी बहन बिजली। रुको बबली, मैं चाहता हूँ। कल तो इसने मुझसे लड़ाई की थी, तो आज ये यहाँ क्या करने आई है? फिर कबूतर दरवाजा खोलता है। बताओ कभी, क्या काम है? कबूतर भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। और बस बस, चलो भागो यहाँ से। मेरे पास दाना नहीं है जो ऐसे मौसम में मैं तुम्हें दाना दूं। कल तो मुझसे लड़ाई की थी, तो आज यहाँ क्या करने आ गई? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है। गंदी आंखों वाला मोटा कबूतर, अगर दाना नहीं देना तो पूरी बात तो सुन लो। जाओ जाओ, सुन ली तेरी बात, बेकारी कभी कहीं की। गुस्से में बिजली कभी वापिस चली जाती है। क्या बना बिजली? क्या दाना दे दिया कबूतर ने? अंधे हो क्या? अगर दाना होता तो मेरे पास होता, मैंने कौन सा खा लिया है। उस गंदी आंखों वाले ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। तो ठीक है बिजली, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर बादल कपा अपने घर से निकलता है और वो चिड़िया के घर जाता है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक तो मेरा घर टपक रहा है और ये कौन आ गया ऊपर से? तभी चिड़िया दरवाजा खोलती है। हाँ कभी बताओ क्या हुआ? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बहन, मेरी बात प्यार से सुन लो। कपे, मेरा घर पहले ही टपक रहा है, मुझे अपने घर की मुरम्मत भी करनी है, बताओ क्या काम है? चिड़िया बहन, मैं पीपल का पत्ता लाता हूँ और तुम्हारे घर की छत की मुरम्मत कर देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ बताओ क्या काम है? मुझे खाने के लिए दाना दे देना। ठीक है, दाना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बाद में, पहले मेरे घर को ठीक करके दो। ठीक है चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ के बड़े बड़े पत्ते लाता हूँ। फिर बादल कपा जल्दी से उड़ता है और वो घने जंगल की ओर जाता है।
कौवा पीपल के पेड़ पर जाता है और कुछ पत्ते तोड़ लेता है। इस पापी पेट की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे काम करने से तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। फिर बादल कौवा पीपल के पत्ते लेकर चिड़िया के घर की ओर जाता है और चिड़िया के घर की छत पर बैठकर पीपल के पत्ते अच्छे से लगा देता है। ये तो कमाल हो गया, मेरे घर की छत ठीक हो गई। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया बहन बताओ, छत ठीक हुई कि नहीं? बादल भैया तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे घर की छत तो ठीक हो गई है। आओ मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर चिड़िया बादल कौवे को अपने घर के अंदर ले जाती है। बादल भैया मेरे पास दाना तो नहीं है, लेकिन ये एक पका हुआ आम है, तुम ये मीठा आम ले जाओ। कौवा खुश हो जाता है और वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर बादल कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। अगर मैं ये आम घर ले गया तो बिजली खा जाएगी और मैं भूखे का भूखा ही रह जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आम खा लेता हूँ। फिर कौवा वहीं बैठकर आम खाने लगता है। ये बादल न जाने कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। फिर बिजली कौवी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर की ओर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अब ये फिर से कौन आ गया है, इस समय सोने भी नहीं देते। चिड़िया दरवाजा खोलती है। बताओ बिजली, अब तुम्हें क्या हुआ? चिड़िया बहन, मेरा पति बादल क्या यहाँ पर आया था? हाँ बिजली, आया था और मुझसे पका हुआ मीठा आम लेकर चला गया। चला गया है, मगर वो घर तो नहीं आया। वो कहाँ जा सकता है? बिजली उस दिशा में गया था बादल। फिर बिजली कौवी बादल कौवे के पीछे पीछे जाती है। वो दूर से ही कौवे को आम खाता हुआ देखकर छुप जाती है। मेरा पेट तो भर गया। अगर ये आम उस काली कौवी के पेट में होता तो ये आम भी काला हो गया होता। टाइम कहीं की, मुझे तो कुछ खाने ही नहीं देती। जो भी होता है अपने काले पेट में डाल लेती है। बिजली कौवी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। बादल के बच्चे, तुम यहाँ बैठे आम खा रहे हो और मेरी बुराइयां कर रहे हो, और मैं घर में बैठी भूख से मर रही हूँ। मम्मा मैंने तो मजाक में तुम्हें काली कहा था। फिर बिजली कौवी लाठी उठाकर बादल कौवे की खूब पिटाई करती है। फिर क्या था, बादल कौवा आगे आगे और बिजली कौवी पीछे पीछे। रुको एक बार, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पक्षियों का शोर सुनकर चिड़िया भी अपने घर से बाहर आती है और वो कौवे की जान बचाती है। चिड़िया बहन, इस बुढ़े कौवे ने मुझे काली कहा। अरे आपने इसे काली क्यों कहा? ये तो आपने अच्छा नहीं किया। चलो कौवी, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कौवी को अपने साथ अपने घर में ले जाती है और कौवी को दाना दे देती है। बादल कौवा खिड़की से आकर बिजली कौवी को कहता है, बिजली आधा दाना मुझे भी दे दो। चल भाग यहाँ से। फिर बिजली कौवी कौवे के सामने ही बैठकर मजे मजे से दाना खाती है। बादल जी उठ जाओ, अब जाओ जंगल से भोजन ले आओ। अगर देर हो गई तो सभी पक्षी दाना ले जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ गया बिजली, क्यों इतना शोर मचा रही हो? कभी भी मीठी नींद सोने नहीं देती। जा रहा हूँ मैं जंगल। इतना कहकर बादल कौवा अपने घर से निकल जाता है। कौवा दाना ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे किसी के पीछे से आने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो सुनहरी चील है। अगर इसने मुझे अपने पंजों में दबोच लिया तो मुझे जिंदा खा जाएगी। बचाओ। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। वहीं सुनहरी चील भी बादल कौवे के पीछे लगी हुई थी। कहाँ जाएगा कौवे? आज तो मेरा नाश्ता तुमसे ही होगा। बादल कौवा भागता हुआ एक गुफा में पहुँच जाता है। बच गया, आज तो बच गया। न जाने ये चील मेरा कब पीछा छोड़ेगी। ऐसा करूँगा, कल भोजन ढूंढने जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊँगा। कौन हो तुम और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? कौन हो तुम? तभी भूरा उल्लू सामने आता है। अरे भूरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या हुआ कौवे, यहाँ कैसे आना हुआ? उल्लू यार, वो सुनहरी चील जब देखो मेरे पीछे ही पड़ जाती है। लगता है मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ।
बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। आ गए तुम, आज फिर खाली पंखों आए हो। क्या करूं बिजली, कुछ मिला ही नहीं। बिजली आज रात के बचे हुए 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। फिर वो पति पत्नी 2 दाने खाकर ही सो जाते हैं। अगली सुबह बादल कौवा भोजन की खोज में जंगल के दूसरे हिस्से में जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत बड़ा कुआं है और पास में ढेर सारे फल भी। आज तो पेट भरकर फल खाने को मजा ही आ जाएगा। बादल कौवा फल तोड़ने लगता है, तभी उसकी नजर कुएं के पास एक चमकते हुए हीरे पर जाती है। वो तुरंत उस हीरे के पास जाता है। अरे वाह, ये तो कोई कीमती हीरा लगता है। मैं इसे घर ले जाता हूँ और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बादल कौवा वो हीरा और कुछ फल लेकर अपने घर लौट जाता है। बादल जी, ये क्या है? ये तो हीरा है। ये आपको कहाँ से मिला? मैं जंगल के पिछले हिस्से से भोजन लेने गया था, वहीं मिला मुझे ये हीरा। ये बहुत कीमती है, इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे। फिर बिजली कौवी उस हीरे को अलमारी में रख देती है। बादल जी, आज मेरा घूमने को बहुत मन कर रहा है। कब से तुम मुझे झील के किनारे नहीं लेकर गए? आज मैं बहुत खुश हूँ बिजली, चलो चले झील के किनारे, तुम्हें घुमा कर आता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी झील की ओर जाते हैं। वो दोनों बैठे हुए थे कि बिजली कौवी को झील अपने अंदर खींच लेती है। बिजली, बिजली तुम कहाँ गई? बाहर आओ बिजली। तभी चांदनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। वो कौवे का शोर सुनकर वहाँ आती है। बादल भैया, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं चांदनी बहन, मैं और बिजली यहाँ घूमने आए थे, तभी झील ने मेरी बिजली को अपने अंदर खींच लिया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप चिंता न करें, चलिए मेरे साथ, हम इस झील में जाकर देखते हैं कि बिजली कहाँ है। फिर चांदनी चिड़िया और कालू कौवा झील में छलांग लगा देते हैं, तो वहाँ वो दोनों एक बड़े जंगल में पहुँच जाते हैं। बादल भैया, मुझे तो नहीं पता था कि झील में भी एक बड़ा सा जंगल है। ये तो बहुत सुंदर है। ये जंगल यहाँ कैसे आया होगा? यहाँ तो कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। हाँ चांदनी बहन, ये तो कोई अजीब सा जंगल है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई भूतिया जंगल है। लेकिन मेरी बिजली कहाँ है? आप इस तरफ देखें और मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। फिर वो दोनों अलग अलग दिशा में बिजली कौवी को ढूंढने लगते हैं। बादल भैया, जल्दी आओ, देखो यहाँ कुछ है। बादल कौवा तुरंत वहाँ आता है। क्या हुआ चांदनी? ये देखो बादल भैया, ये तो बिजली का पुतला है। हाँ चिड़िया, ये तो मेरी पत्नी बिजली ही है, मगर इसे पुतला किसने बनाया? बिजली, ये तुम्हें क्या हो गया है? अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है इस झील में कोई गड़बड़ है। चलो हम उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर बादल कौवा और चांदनी चिड़िया दोनों जल्दी से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ बादल यार और चांदनी बहन, तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं यार उल्लू, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर बादल कौवा सारी बात उल्लू को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो जंगल के पिछले हिस्से में कुआं है, वो एक भूतिया कुआं है। बहुत समय पहले यहाँ एक चुड़ैल आई थी और उसी ने वो कुआं बनाया था। जब जंगल के पक्षियों को ये सब पता चला था, तो उन सब ने मेरे गुरु उल्लू को बुलाकर उस चुड़ैल को उस कुएं में कैद करवा दिया था। और जो हीरे उस कुएं के आसपास मिट्टी में दबे हुए हैं, उनमें आज भी चुड़ैल का जादू है। और वो हीरे जिसको भी मिलते हैं, उसका परिवार बर्बाद हो जाता है। तो क्या उल्लू, मेरी बिजली मुझे कभी नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है बादल, तुम बताओ वो हीरा कहाँ है? वो तो मेरे घर में है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो, वो हीरा जाकर फिर से कुएं में फेंक दो। ये सुनकर बादल कौवा चांदनी चिड़िया के साथ भागा भागा अपने घर जाता है और वो हीरा लेकर कुएं में फेंक देता है। अरे छोटे पक्षियों, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। कितने अरसे से मैं इस कुएं में कैद थी। आज तुम दोनों की वजह से मैं आजाद हो गई। अब मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी।
भागो बादल भैया भागो, वरना हम दोनों भी नहीं बचेंगे। बादल कौवा और चांदनी चिड़िया भागते हुए फिर से उल्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से यहाँ? उल्लू, तुमने तो कहा था कि वो हीरा कुएं में फेंकने से मेरी बिजली लौट आएगी, मगर वो तो चुड़ैल आजाद हो गई है। और नहीं तो क्या उल्लू, तुमने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। मुझे तो लगता है अब आपके गुरु उल्लू के पास ही जाना होगा। अब वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर वो सब वहाँ से उल्लू के गुरु बड़े उल्लू के पास जाते हैं। ये तुम्हारे लालच का फल है बादल काफे, तुम्हें उस हीरे को नहीं उठाना चाहिए था। अगर गलती हो भी गई तो जहाँ हीरा उठाया था वही रख कर लौट आते, लेकिन तुमने तो उस चुड़ैल को ही जिंदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुरुजी। बिजली हमेशा कहती थी कि लालच मत करो, लेकिन मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। सब मेरी गलती है। कौवे, अब उसे मारने के लिए हमें एक खंजर बनाना होगा। कुएं के पास की मट्टी और झील का पानी मिलाकर तुम्हें खंजर बनाना होगा और फिर उस खंजर को चुड़ैल के सीने में उतार दो। इससे उस चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। गुरुजी, ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल तो है, लेकिन ये सब बादल कौवे को ही करना होगा, क्योंकि चुड़ैल उसी के कारण ही जिंदा हुई है। गुरुजी, अगर ऐसा है तो मैं जरूर करूँगा। मैं अपनी बिजली को जरूर बचाऊंगा। गुरु उल्लू की बात सुनकर बादल कौवा कुएं के पास से मट्टी लाता है और झील से पानी। वो मट्टी और पानी से एक खंजर बना लेता है। बादल भैया, खंजर तो बन गया है, अब हमें वो चुड़ैल कहाँ मिलेगी? वो चुड़ैल हमें उसी झील में ही मिलेगी। फिर भूरा उल्लू, चांदनी चिड़िया और बादल कौवा तीनों झील में छलांग लगा देते हैं। चुड़ैल बिजली के पुतले के साथ ही बैठी हुई थी। अच्छा, तो तुम अब छोटे पक्षी यहाँ तक भी आ गए? ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब मैं तुम सबको खाऊंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार तू हमारा नहीं बल्कि हम तेरा शिकार करेंगे। ऐसा कहते ही बादल कौवा खंजर चुड़ैल की ओर फेंकता है। खंजर के लगते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही बिजली का भी फिर से ठीक हो जाती है। बिजली, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। बादल जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। बिजली का भी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है, आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है? आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए, जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है, इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कभी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देख